एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास व्यक्ति के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे किसानों के द्वारा आज दिल्ली कूच किया गया भारत यूएस ट्रेड डील के अगेंस्ट में। ऐसे में किसानों की जो मांगे थी वो काफी हद तक हरियाणा सरकार द्वारा मांग भी ली गई है, लेकिन किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है आखिर इसके क्या मायने हैं। और इसी से ठीक पहले कल कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाठी डंडे भी चले, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, छात्र भी घायल हुए। तो इसी के साथ साथ में आज प्रधानमंत्री आवास के 10 बार राहुल गांधी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में एक नई सियासत जो शुरू हुई है, आखिर इसके क्या मायने हैं। इन्हीं तामत बात करने हमारे साथ खास हमारे किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। राकेश टिकैत जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किसानों द्वारा जो विरोध प्रदर्शन करते हुए आज दिल्ली कूच का जो आह्वान किया गया था, आप क्या इन लोगों के साथ थे और इनमें की प्रमुख मांगे थी वो क्या थी? आज संयुक्त मोर्चे का भी प्रोग्राम 21 तारीख का था हमारा जी। और दूसरा एक संगठन है जो संयुक्त मोर्चे से अलग है, उसका भी 21 तारीख का आज प्रोग्राम किसान घाट के ऊपर था। हमारा पूरा देशव्यापी था, उत्तर प्रदेश में था, तो उत्तर प्रदेश में हमारा पूरा प्रोग्राम रहा। कल भी कुछ जगह प्रोग्राम होंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम रहा। और अभी भी बहुत जगह आंदोलन चले हुए हैं। मीटिंग पंचायत में जो डीसी है, डीसी के वहां पे, डीएम के वहां वो प्रोग्राम चले हुए हैं कि ये डील ना हो, इसके विरोध में है। बिजली अमेंडमेंट बिल है वो ना आए हाउस में, इसके विरोध में है। सीड बिल है। ये बहुत सी समस्या जो लोकल समस्या है वो है। भूमि अधिग्रहण में सर्कुलेट नहीं बढ़े, 2013 के बाद में रिवाइज नहीं हुए, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम सब जगह है जी। और जो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, इसका इशू भी इसमें है क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। आज की तारीख में कल जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठियां चली, इस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश करी गई, तो वो भी एक इशू था जी। राकेश टिकैत जी, जिस तरीके से हमने कल देखा जहां पर जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च किया गया कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, और वहां पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया, तो कहीं छात्रों की तरफ से पुलिस पर भी अटैक किया गया। ऐसे में छात्र और पुलिस के दोनों ही घायल नजर आए। आप इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, कल जो इंसिडेंट हुआ? छात्रों ने कोई हमले नहीं करे। छात्रों के बीच में कुछ बाहरी तत्व थे जो हाथ में सरकारी डंडा ले रहे थे। क्या पुलिस फोर्स का जो ट्रक है वे पत्थर के ट्रक कहाँ था आगे, वहां पर पत्थरों का इंतजाम किया गया और उन्हीं के लोग, जैसे हमारे किसान आंदोलन में बाहरी तत्व थे, उन्हीं के बीच में, उन्हीं बच्चों की वेशभूषा में कुछ गलत तरीके के विचारधारा के लोग थे। उनने पुलिस पे उन पर पथराव करा, लेकिन वो थे वही जितना पत्थर जाकर डाले थे वे वही। वो पत्थर का हाथ आ गया वहां पे, बगैर पुलिस की सहमति से वहां पर ट्रक आ जाएगी। सब इंतजाम उन्होंने कराया। भाई मीडिया बार बार दिखा रही कि ये जो डंडे ले रहे हैं सिविल ड्रेस में, भाई तो पुलिस और छात्रों ने कोई हाथ नहीं उठाया। छात्र तो उनके सामने लगे रहे कि आप हमको मारो। आप तो हमने देखे छात्र पत्थर बजाता हुआ देखा। जी। राकेश टिकैत जी, जिस तरीके से जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हो गया, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन हो गया, अब उसी बीच प्रधानमंत्री आवास के ठीक थोड़ा सा बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। क्या आपको लगता है कहीं कि कांग्रेस भी इस पूरी विरोध प्रदर्शन के बीच अपने सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? नहीं, तो विपक्ष का काम क्या है? कोई देश में अत्याचार हो तो विपक्ष देखता है तो और भी खतरनाक है। विपक्ष का काम है, कोई घटना हो रही आप उसको हाउस में उठाओ और हाउस के बाहर भी उठाओ। भाई सत्ता पक्ष का है काम, वो सत्ता पे काबिज है। विपक्ष का काम है कि वो भी अपनी भूमिका निभाए, विरोध दर्ज करवाए। तो ये प्रधानमंत्री के घर तक जा सकते हैं तो बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए ना।
भाई अत्याचार हो रहा है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही, बच्चियों पे लाठीचार्ज हो रही, तो हमारा तो पूरा सपोर्ट है, तो और विपक्ष वालों को भी पूरा समर्थन इस मूवमेंट को देना चाहिए। जी। राकेश टिकैत, जिस तरीके से आपने कहा कि जो मूवमेंट्स पैदा होते हैं, विपक्ष को सरकार के खिलाफ उठाने का काम करे विपक्ष, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर कहीं कि आम आदमी पार्टी ने कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। तो विपक्ष में भी तो सर एक मत नजर नहीं आ रहा है। भाई भी विपक्ष वाले भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे, एक दूसरे के खिलाफ लड़े। भाई वे भी बैठ दो, वे गवर्नर हाउस के बाहर बैठ जाओ, आम पार्टी वाले अपनी विधानसभा के बाहर बैठते हो, तो उनको भी बैठना चाहिए। आज किसी पार्टी का सवाल नहीं है, आज ये है कि देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो बच्चे हमारे इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, हमको सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। राकेश टिकैत जी, पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है, आज भी हंगामे की बेट चढ़ गया। ऐसे में लोगों के जनहित के जो मुद्दे हैं उसको संसद की पटल पर लाया जाए और उस पर बहस किया जाए, ये कैसे मुमकिन होगा जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन और हंगामा लगातार जारी है उसको देखते हुए? भाई हाउस तो ये भी नहीं चलने देते थे बीजेपी वाले। विपक्ष का काम है कि अपनी बात रखे, इसका जवाब सरकार दे। पहले ये भी एक क्वेश्चन है कि इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन भी रहेगा। जो घटनाक्रम ये हो रहा दिल्ली में, बहुत बच्चे बैठे हुए हैं स्टूडेंट, उसका जवाब सरकार को सदन में देना चाहिए। जी। भाई विपक्ष यही तो सवाल गुजरात से है, उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। राकेश टिकैत जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से लगातार देश भर के अलग अलग जगहों से हम विरोध प्रदर्शन देखते आए हैं, क्या आपको लगता है कि अब सरकार से अपनी बात मनवाने का विरोध प्रदर्शन एक मात्र जरिया है या मौका है? बिल्कुल विरोध प्रदर्शन तो होंगे, और अपनी बात किस तरीके से मनवाई जाए। सरकार ऐसे तो है नहीं कि वो बातचीत से मान ली, न वो बातचीत करना चाहती, वो इन बच्चों से बात नहीं कर रही, पिछले 6 साल से हमारे से बात नहीं उन्होंने करी, वो तो बात भी तो नहीं करना चाहते। तो विरोध तो इसी बात का होता है, विरोध प्रदर्शन करके ही हम अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो तो होना चाहिए। राकेश टिकैत जी, आपने बड़े समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।